हेलो गाइस। आज है संडे और आज हमारा वैसे तो आज रेस्ट डे रहता है, बट इस वीक में क्या हुआ, एक दिन हम घर पे बहुत ज़्यादा काम था, मतलब अभी नवरात्र भी आ रहे हैं तो घर पे थोड़ा साफ़ सफाई, तो उसके कारण हम हमारा एक दिन का गैप हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं संडे को ट्रेन कर लूँगा। संडे को इन कंपेयर टू वर्किंग डेज जिम में वैसे ही बहुत खाली भी रहता है और अच्छे से ट्रेन भी हो जाएगा, तो मैंने सोचा संडे को कर लूँगा मैं ट्रेन। और आज है हमारा हैमस्ट्रिंग फोकस लेग्स डे। और तो ये तो कोई वर्कआउट की बात है। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मेरे को थोड़े से हैवी स्क्वाट्स लगाने हैं आज, तो हैवी स्क्वाट्स लगाने से पहले मैं प्रॉपर अच्छे से वार्म अप करूँगा। वार्म अप में क्या क्या फ्री स्क्वाट्स लगाऊंगा। फ्री स्क्वाट्स के 3 सेट लूँगा 15 से 20 रेपिटेशन के लिए, और अच्छे से मतलब वार्म अप करने के बाद फिर मैं जाऊँगा, क्योंकि आज हैवी लगाना है और आज जिम में कोई सपोर्ट के लिए भी नहीं है। तो देखो क्या होता है, हम सपोर्ट वैसे अगर लगेगा तो देखेंगे, कोई ना कोई अगर मिल जाएगा, तो अगर नहीं होगा तो हम खुद ही ट्राई करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आज वेदर भी अच्छा है और वर्कआउट भी अच्छा होगा आज। चलो गाइस, हमारा फर्स्ट सेट रहेगा 45 से, और इसके हम जो स्क्वाट्स हैं इसके हम 4 सेट लगाएंगे 8 रेप्स के लिए। देखो क्लास वाले में किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है नहीं, वैसे कोई सपोर्ट के लिए तो है तो नहीं, बट देखते हैं जो भी होता है। तो फर्स्ट लगाए। इससे तो इजी आ गए। गाइस एक और चीज़, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि अपनी इनकी स्क्वाट की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, कैसे बढ़ाएं। तो देखो, आपका डाइट और रिकवरी तो फैक्टर है ही, इसके अलावा मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी, आप किसी भी वेट पे स्टक होगा, तो आप अपना वर्कआउट को शेड्यूल करना स्टार्ट करो, लॉक करना स्टार्ट करो। जब लॉक करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने नेक्स्ट टाइम कितने से कितने रैप लगाए थे, कितने वेट्स के साथ लगाया था। तो उसके हिसाब से फिर अगर आप देखोगे तो आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ आपको मतलब इम्प्रूव करना है, कौन से एरिया में इम्प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंगली जब आप करोगे, थोड़ा सा ये टिपिकल रहेगा। टिपिकल इसलिए रहेगा क्योंकि आपको सारी चीज़ लॉक करना पड़ेगी, सारी चीज़ समझना पड़ेगी, और हर वीक में आपको अपनी प्रोग्रेस जब आप लॉक करोगे तो दिखेगी कि हाँ, मैं मतलब मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, या तो मैं प्रोग्रेस हो रहा है, या तो मैं प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, या तो मैं नीचे जाते जा रहा हूँ। जिस वेट से मैंने नेक्स्ट वीक लगाया था उससे भी मैं आप उतने रैप नहीं लगा पा रहा हूँ। ये सब चीज़ आपको पता चलेंगी। तो बोलने का मतलब ये है, आपकी स्लीप और डाइट तो मेन फैक्टर यही है। उसके बाद आपका एक फैक्टर ये भी आता है कि आप अपनी जो भी प्रोग्रेस है उसको प्रॉपर अच्छे से लॉक करो। लॉक करोगे तो आपको सारी चीज़ को क्लैरिटी रहेगी कि आपके सामने जब आप अपना प्रीवियस वर्कआउट देखोगे और जब सब चीज़ें देखोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, मैंने इतने से इतने लगाया था, अब मेरे को ये करना है। इसके अकॉर्डिंगली आप अपना वेट भी इंक्रीज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता कि आप कितना लिफ्ट कर रहे हो और आपको हर समय याद रहेगा कि मैंने इतने वेट से इतना लगाया था। ये मतलब इम्पॉसिबल है, ये किसी को भी याद नहीं रहता, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो जब आप लॉक करोगे तो आपको सारी चीज़ें की क्लियरिटी मिलती जाएगी। और एक और चीज़ ये है कि आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आप जो जिस टाइप का वर्कआउट कर रहे हो, कहीं आप अपनी मसल को ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहे। मतलब आप ओवर ट्रेन मतलब बहुत ज़्यादा अपने ज़्यादा सेट करो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चूज़ कर ली। देखा है मैंने जिम में लोग लगाते हैं, मतलब चेस्ट लगा रहे हैं, चेस्ट की 7-8 एक्सरसाइज लगाते हैं। कोई मतलब नहीं 7-8 एक्सरसाइज से। मेन आपकी जो मसल है वो तो आप 2-3 एक्सरसाइज में भी हिट कर लोगे।
7-8 लगाने से कोई मतलब नहीं है। 7-8 से ऐसा नहीं होगा कि आपको 7-8 एक्सरसाइज करोगे तो आपकी मतलब बॉडी ज़्यादा बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा देखो, वो एक्सरसाइज चूज़ करो जो आपके फेवरेट हो, और आप किस पार्ट को टारगेट करना है वो उस पर्टिकुलर पार्ट को टारगेट करने की कौन सी एक्सरसाइज वो चूज़ करो अपने अकॉर्डिंगली। किसी का मत देखो कि वो ये लगा रहा है तो मैं ये लगाऊँ, अपने अकॉर्डिंग अगर आपको ईजी पड़ रहा है तो वो लगाओ। ऐसा चीज़ है, ये सब करोगे तो आपको धीरे धीरे आपको खुद ही कोई क्लैरिटी मिलती जाएगी, और खुद ही को आपको समझ में आने लग जाएगा सारी चीज़ें, तो किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। सेकंड साइड। इजी मैन, इजी। ओए होए, थर्ड सेट 120 kg। चलो कम ऑन। ये भी हो गया, अब लास्ट सेट की बारी है। आहा, जब आपकी बॉडी में कैलोरीज कम जाए तो थोड़ा सा लेग डे टायरिंग हो सकता है। देखो पूरा रैक खाली है भाई। अब सबसे डिफिकल्ट काम क्या है, जिम में जितनी भी प्लेटें सारी बटोर के इसमें लगाना पड़ेंगी। तो सबसे पहले बटोरने का काम कर लेते हैं, फिर हमारा लेग प्रेस स्टार्ट करते हैं। सारी प्लेटें लेग प्रेस करके, लेग प्रेस में हमारा स्टार्ट है पूरा बटोर के भी आज मेरा डे इसलिए
गाइज लेग प्रेस का हम लगाएंगे अल्टरनेट लंजेस। इसमें मैंने जो मेरे मतलब सेट थे उसको थोड़ा सा कम करा है। कम इसलिए करा है, ये भी सुन लो, क्योंकि हम स्क्वाट्स के 4 सेट लगा रहे थे और लेग प्रेस के 3 सेट, तो ऑलरेडी हम प्रॉपर अच्छे से फटीक हो चुके हैं। तो इसलिए हमने इसके थोड़े से जो रैप हैं वो कम करें। पहले 3 लगा रहा था मैं, तो उसको 2 कर दिया। और जो रैप रेंज है वो 10 से 12 रैप की रेंज के बीच में। एक और चीज़, जो मतलब बिगनर है जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है, अगर उनको अल्टरनेटेड लंजेस में प्रॉब्लम आ रही तो आप नॉर्मल सिंगल लेग से भी कर सकते हो। आपका जिस बॉडी पार्ट को आप टारगेट करो वही बॉडी पार्ट टारगेट होगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब सिंगल करोगे तो आपका कोई और बॉडी पार्ट टारगेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करो कि आपको कौन सी एक्सरसाइज आप परफेक्ट फॉर्म के साथ कर पा रहे हो। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ बहुत से जो बिगनर हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगी। लेग्स। गाइस लास्ट में हम लगाएंगे काफ्स देख लो हमारे, बिना कि यही पंप लगते हैं हमेशा। ओह एक बार लेग्स की कंडीशन देख लेते हैं। अभी टाइम से मैंने आपको लेग्स नहीं दिखाए। चलो अब लेग्स करने के बाद कार्डियो कर लेते हैं, बहुत कंडीशन दिखा दी। बाय।